हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पर परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र होने वाले हैं 2023-24 के। हम कक्षा 9वीं के सेट ए का देखने वाले हैं और ये विषय हमारा हिंदी होने वाला है। पूर्णांक 75 का रहेगा और समय अवधि आपको 3 घंटे की मिलने वाली है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने से आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ही वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे आपके अभी। तो इसमें देखिए पहला है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको पढ़ लीजिए क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखा है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कैदी और कोकिला रचना किसकी है। तो इसका सही हो जाएगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी की। काव्य के भेद माने जाते हैं या माने गए हैं कितने, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य, तो 2। झूरी के साले का नाम था, तो झूरी के साले का नाम क्या था, गया। क्या था, गया। अगला है 5वां, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे भाषा कहा जाता है। इसके बाद अगला देखें, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर 6वां। तो 6वें में क्या लिखा है, देखिए 6वें में आपका दिया गया है यहाँ पर फणीश्वर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा मेला आंचल। तो ये हमारे रिक्त यहाँ पर हो चुके हैं सही विकल्प। इसके बाद रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो ये 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या दिया है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कवि माखन, यहाँ पर कवि रसखान बार में जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका हो जाएगा ब्रज गोकुल में। इसके बाद है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो इसे छंद कहा जाता है। इसके बाद अर्थों अलंकार में चमत्कार के कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर अर्थ लिखा है तो इसलिए अर्थ से होगा, यदि शब्द लिखा होता तो शब्द से होगा। इसके बाद है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा विदुषी। इसके बाद अगला है अनंत का विलोम शब्द होता है, तो अंत। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र कितने थे, तो 6। तो अच्छे से इनको भर लेना है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे दिए गए हैं सत्य असत्य, 6 नंबर के हैं। इसके बाद ये आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो सत्य असत्य देखते हैं पहले हम, इसके बाद सही जोड़ियों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखिए कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसका सही हो जाएगा ये थे। इसके बाद है संचारी भावों की संख्या 35 है, तो ये गलत है क्योंकि इनकी 33 थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला है मंगोलों का मुंह लाल है, लाल है तो होता है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कवि कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो ये सही हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये गलत है, उपसर्ग में इसमें आगे क्या लगा हुआ है, भू। इसके बाद लेखका, इसका ये सही हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल 2 जी, एक तो एक आपका दूसरा और एक ये 5वां गलत है, और सभी कैसे हैं आपके सही हैं, तो ये आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सही जोड़ियाँ। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा ना। अब ये हमें सही जोड़ियाँ मिलानी है, तो देखिए इनको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4था है, तो ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो आइए इसको मिलाते हैं, आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। तो ये पहले वाले का आपको मिलाना है यहाँ से जम्मू कश्मीर से, यानी कश्मीरी कवित्री। इसके बाद सवैया क्या है आपका, तो सवैया को मिलाना है आपको, तो सवैया का आप मिलाएंगे यहाँ से वर्णिक छंद से। इसके बाद आपका आग का तत्सम क्या होगा, तो आग का होता है आपका अग्नि। और अगला क्वेश्चन है आपका हरिवंश परसाई है ये, तो इसका देखें, तो इसका है हंसते हंसते, हंसते हैं रोते। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची पूछा है, तो इसका होगा सुरपति। और लास्ट आपका जो है बालकोट यानी बागलकोट, तो ये किसका है, कर्नाटक का एक छोटा कस्बा है। तो अच्छे से इनको मिला लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसको। ये हमारे कितने हैं, 6 ही ये दिए गए हैं, तो इनके एक आपको आंसर लिखने हैं सबके। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, इसके आंसर आप सुनते चलिए, इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए गाँव में शहरी मेहमान की यहाँ पर लिखा है तरह सज धज कर कौन आया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मेघ। क्या लिख लेना, पहले में मेघ लिखना है।
तो मेघ हो जाएगा पहले का आंसर, मेघ या बादल। इसके बाद लिखा है प्रबंध काव्य के दो भेदों के नाम लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य। इसके बाद लिखा है श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, इसका हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं, तो 3। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, उन्होंने मन्नत मानी थी कि लेखिका का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। इसके बाद अगला है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर सबका आपको यहाँ पर दिखने वाला है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर। के बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपके 6 से लेकर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से इन सभी के कंप्लीट आंसर कर लेने हैं। इसका अगला वीडियो जो आएगा उस वीडियो में आपको इसके जो जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 6 से लेकर सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप अच्छे से क्वेश्चनों को देख लीजिए, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको अगले वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये आप अच्छे से इनको देख लीजिए क्वेश्चनों को। ये देखिए यहाँ से ये 14 से लेकर आपके 14 से 17 तक है, और इसके बाद ये आपका 18वां प्रश्न है और ये 19वां है। इसके बाद ये आपके दिए गए हैं 19 का अथवा दिया था, ठीक है, तो यहाँ से ये 19वां प्रश्न है, ये अथवा है। इसके बाद आपका ये 20वां क्वेश्चन है और ये 21, और ये आपके 22 और 23 क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अगले वाले वीडियो में मिल जाएंगे।